हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स और टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब एट प्रीमियम क्या है? जब कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर शेयर बेचती है तो उसे बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जैसे 100 का शेयर है, कंपनी ने 105 में बेच दिया, 110 में बेच दिया, तो हम इसे बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो मैं बेटा सम करने जा रहा हूं। मेरे पास डीके गोयल की बुक है, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं बुक देख रहा हूं, आपने मेरे पास बोर्ड पे इस तरफ देखना है, आपको स्टेटमेंट मिलेगी। तो इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, लास्ट जो मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर एट पार कराया था उसमें हर जर्नल एंट्री के बाद मैंने नरेशन करी थी, तो इसमें मैं नरेशन नहीं करूंगा बेटा, नरेशन सारी एंट्रीज में वही रहेगी। तो लो जी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 6, ध्यान से देखना बेटा। जेड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल। जेड लिमिटेड के पास मैक्सिमम शेयर्स 60 लाख रुपीस के हैं, जो कि डिवाइड है 100 रुपीस के शेयर्स में। मतलब कंपनी के पास 60,000 60,000 शेयर हैं और एक शेयर कितने का है? 100 का। और कंपनी इशूड, जिसमें से कंपनी ने ऑफर करे हैं पब्लिक को बेचने के लिए 25,000 शेयर। तो सम स्टार्ट करते हैं बेटा। शेयर, तो कंपनी ने पब्लिक के सामने 25,000 शेयर ऑफर किए हैं बेचने के लिए एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। 20 प्रीमियम पर, 100 का शेयर था बेटा 20 रुपए प्रीमियम, तो 100 का शेयर 120 में इशू किया है। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, 120 बनना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं। 30 रुपीज एप्लीकेशन, 120 बनाऊंगा बेटा ऐसे। उसके बाद 45 की अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसके अंदर बेटा प्रीमियम भी है, बाद में करेंगे। उसके बाद बेटा, उसके बाद फर्स्ट कॉल 20 रुपीज और फाइनल कॉल 25। तो इसका टोटल करके देखते हैं, 120 आना चाहिए। 30 और 45 75, 75 और 20 95, और 95 और 25 कितना हो गया? 120। तो कंपनी 100 का शेयर कितने में बेच रही है? 120 में, 20 रुपीज प्रीमियम हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब होता है एप्लीकेशन आना, तो सभी शेयर्स की एप्लीकेशन आई एंड ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, और सारा पैसा रिसीव हो गया। मतलब एप्लीकेशन तो देखो सभी की आती आती है, अलॉटमेंट भी सबकी आ गई, फर्स्ट कॉल भी सबकी आ गई और फाइनल भी सबकी आ गई। ओके बेटा। उसके बाद शेयर इशू करने में एक्सपेंस आए, चलो एक्सपेंस तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो सबसे पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां, अलॉटमेंट की, फर्स्ट की और फाइनल की। तो पहली एंट्री बच्चा क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये शायद प्रेफरेंस शेयर है बेटा, मैं चेक कर लेता हूं। नहीं जी, शेयर जी। अगर इक्विटी लिखा है तो आपने शेयर से पहले बेटा इक्विटी लिखना है, प्रेफरेंस लिखा है तो शेयर से पहले प्रेफरेंस लिखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ओके, 25,000। सॉरी, एक चीज बेटा मेरे पे से थोड़ी सी मैं ये समझा दूं आपको। इसमें क्या करना बेटा, आपने 20 रुपीज का प्रीमियम दिखाना है। इस 45 में 25 तो अलॉटमेंट है और 20 रुपीज का प्रीमियम है। तो यहां पर आपने इस तरह से लिख लेना है, 45 के अंदर 25 की अलॉटमेंट है और 20 रुपीज का क्या है? प्रीमियम। तो अब देखो प्रीमियम छोड़ के काउंट करते हैं। 30 और 25 55, 55 और 20 75, 75 और 25 100। तो अगर प्रीमियम को छोड़ दें तो टोटल 100 आएगा। क्लियर जी? और प्रीमियम को इंक्लूड करें तो 120 आएगा। चलो करते हैं अब स्टार्ट। तो फर्स्ट एंट्री बेटा क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब बेटा 25,000 शेयर है और एक शेयर कितने का है? 30 का। तो 25,000 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 7,50,000। 25,000 इंटू 30। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री क्या बनेगी बेटा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पर देखो बेटा, एप्लीकेशन कितने की है? 7,50,000 की।
तो फिर यहां पर भी एप्लीकेशन के सामने कितने पैसे आ जाएंगे, 7,50,000। क्लियर जी। तो ये दो एंट्रियां बेटा एप्लीकेशन की होगी। एप्लीकेशन के बाद अगला नंबर किसका आता है, अलॉटमेंट का। आपको दिखा है कुछ अलॉटमेंट में साथ क्या दे रखा है, प्रीमियम। तो बेटा करते हैं थर्ड एंट्री। सेम मैंने इस तरह रखी है बेटा, एक डेबिट में आएगी, दो क्रेडिट में आएगी। क्या बनेगी, जो पहले बनाते थे एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो बेटा, एक डेबिट में और दो क्रेडिट में, मैंने इसी तरह लॉजिक रख रखा है। तो 25,000 को पहले किससे करेंगे, 45 से। 11,25,000। 25,000 को बेटा 25 से करेंगे 6,25,000। और बेटा 25,000 को 20 से करेंगे 5 लाख। लो जी, क्लियर। पैसा आने पर बेटा क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पैसा आ गया, पहले ड्यू हुआ और अब रिसीव हो जाएगा। तो बैंक वाली एंट्री में एक बार देखना है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, सबने दी है। तो ये अलॉटमेंट में कितना पैसा है बेटा, 11,25,000 और सबने दिया है। तो फिर यहां पर बेटा क्या लिखेंगे, 11,25,000। यहां पर भी बेटा 11,25,000 ये रिसीव हो गया, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो दो एंट्री एप्लीकेशन की होगी, दो किसकी होगी, अलॉटमेंट की। अब अगली दो किसकी चलेंगी, फर्स्ट कॉल की। ये थर्ड और फोर्थ एंट्री बार बार रिपीट होगी, नाम बदलकर। अलॉटमेंट की जगह अब कॉल आ जाएगा, प्रीमियम है नहीं तो प्रीमियम नहीं लिखेंगे। तो बेटा क्या बनेगी एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। 25,000 शेयर है और एक शेयर कितने का है, 20 रुपीज का। तो ये बन गया बेटा 5 लाख। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ये ड्यू की एंट्री है। अब पैसा रिसीव की करते हैं। तो पैसा रिसीव करते समय क्या बनेगी बेटा, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसा आ रहा है फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक वाली एंट्री है, सबने पैसा दिया, तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आना था, 5 लाख। तो सबने दिया तो 5 ही आएगा। तो फर्स्ट कॉल के सामने कितने पैसे लिखेंगे बेटा, फर्स्ट कॉल 5 लाख। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। इसके बाद बेटा फर्स्ट कॉल के बाद किसकी चलेगी, फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल की एंट्री क्या बनेगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 25,000 को बेटा 25 से किया, 6,25,000। पैसा आने पे ये ड्यू की एंट्री थी बेटा, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब रिसीव की करते हैं, रिसीव करेंगे तो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब ये फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हो रहा है, बैंक पैसा आ रहा है, तो सबने पैसा दिया है। फाइनल कॉल कितने से आनी थी बेटा, 6,25,000। 6,25,000 ये रिसीव हो गया हमें। लो जी बेटा, दो एंट्रियां एप्लीकेशन की, दो लॉटमेंट की, दो फर्स्ट की और दो फाइनल की। अब इसने बोला एक्सपेंस हुए हैं, तो एक्सपेंस हुए हैं बेटा 40,000। तो मैंने नॉमिनल अकाउंट बताता था कि एक्सपेंस को डेबिट में लिखना है। तो यहां पर बनेगी बेटा शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। ये मेरा खर्च हो गया है, पैसे आ रहे हैं तो डेबिट में, जा रहे हैं तो क्रेडिट में। अब 10,000 का एक्सपेंस हुआ, ये लो जी सर मैंने पे कर दिया। फिर इसने लास्ट एंट्री बोली है, इस एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है। अब कोई भी चीज बेटा राइट ऑफ करनी है, अगर वो डेबिट है तो उठाकर क्रेडिट में लिख दो, अगर कोई चीज क्रेडिट है तो उसको डेबिट। अब करना किससे राइट ऑफ, ये भी बताएगा। इसने कहा एक्सपेंस को राइट ऑफ करो सिक्योरिटी प्रीमियम से। अब एक चीज देखो बेटा, एक्सपेंस डेबिट है, राइट ऑफ होके क्रेडिट आ जाएंगे। प्रीमियम क्रेडिट है, ये कहां आ जाएगा, डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट
टू शेयर इशू एक्सपेंस। क्लियर जी। तो एक्सपेंस कितने हैं बेटा 10,000, ये 10,000 यहां पर आ गए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था बेटा, ये एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल के साथ भी हो सकता है, फाइनल कॉल के साथ भी हो सकता है। तो अगर ये अलॉटमेंट के साथ है तो ये थर्ड और फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट की है, प्रीमियम उस एंट्री में आएगा, बैंक वाली में नहीं आएगा। और प्रीमियम 10 का शेयर बेटा 12 में बिक रहा है, 15 में बिक रहा है, ज्यादा में बिक रहा है, और अगर कोई चीज ज्यादा में बिके तो वो प्रॉफिट होती है, और प्रॉफिट कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। तो देखो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में लिखा है। अगर यही मैं कहूं प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ होता तो पहली दो एंट्री एप्लीकेशन की है, बैंक वाली एंट्री में तो नहीं आएगा, तो वो कौन सी में आएगा, सेकंड में। तो एंट्री क्या बनती, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसे अगर ये फर्स्ट कॉल के साथ होता, किसके साथ होता, फर्स्ट, तो फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री बेटा फर्स्ट कॉल की है, बैंक वाली में तो नहीं आएगा, तो ये किस में आएगा, फिफ्थ में आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर यही प्रीमियम फाइनल कॉल के साथ होता तो सेवंथ और एट्थ में आता, और ये कौन सी में आता, सेवंथ में। लो जी बेटा, हमारे टॉपिक इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम खत्म हो गया है। हर रोज मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, पेपरों तक कंटिन्यू देखना, ये आपके अच्छे एग्जाम में पेपर में हेल्प करेंगे।